Hello dear students, our today's topic is F block elements. D block elements ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ F block elements actinide series ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Let's start। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, एक बहुत बड़े कंक्रीट चैम्बर के अंदर एक कोठड़ी जो कि सीमट बजरी की बना रखी है। सीमट बजरी की इस करके बनाई होंगी है ताकि इन्हों विचों रेडियो एक्टिव जो वेव्स है बाहर निकल के किसी को नुकसान ना पहुँचान। तो ये यूरेनियम जो इस भट्ठी के अंदर जल रहा एज ए फ्यूल, इसनों कंट्रोल करने साडे कोल कैडमियम एंड बोरॉन की कंट्रोल रोड होणगियां जो कि जिन्नियां ज़्यादा अंदर नूं इंसर्ट करांगे तो ये जो बर्निंग ऑफ यूरेनियम है वो बंद हो जाएगी। तो इस दे हिसाब नाल इन्हां नूं एडजस्ट करके तो बर्निंग ऑफ यूरेनियम की जाती है न्यूक्लीयर रिएक्टर के अंदर। और इस न्यूक्लीयर रिएक्टर के अंदर इस चैम्बर के अंदर इन्नी कि गर्मी पैदा हो जाती है यूरेनियम के जलन नाल कि असी बाहरों एक तरल पदार्थ जिन्होंने कूलेंट कहने आ उसकी पाइप जिहड़ी हैगी आ इस दे अंदरों दी घुमा के असीं बाहर लेके आए हैं। उस दे अंदर इस मोटर दे नाल तरल पदार्थ जिहड़ा इहदे अंदर लगातार मूव करता रहिंदा और मूव करदा होया की करेगा कि इसकी गर्मी नूं बाहर लेके आएगा, गर्म होकर अंदरों बाहर आएगा। आके बाहर इस पानी के अंदर उस पाइप नूं कढ़िया गया। इस पानी के अंदर वो अपनी एनर्जी जिहड़ी है वो छड्डेगा, यानी कि इस पानी नूं गर्म करना शुरू करेगा। ये पानी हौली हौली भाफ बनता होया ये भाफ अगे जाके बहुत प्रैशर ते इस टरबाइन के पखियां नूं घुमाएगी और इस टरबाइन के जो ये पखे घूमणगे तो बिजली पैदा होएगी और ये बिजली साडे घरां नूं रोशन करन लई काम आउंदी है। तो यूरेनियम के नाल असीं ये अपने जिहड़े घर रोशन कीते आ, इस सिस्टम के नाल असीं इस न्यूक्लीयर रिएक्टर के अंदर ये सारा प्लांट लगाया गया। यही पानी अगे देखो ठंडा होके इसनूं ठंडा किया जाता, ठंडे पानी नाल ठंडा होकर वाष्पीकरण जिहड़ी है इत्थे खत्म की जाती है। तो मोटर के नाल उसनूं पानी नूं फिर तो यूज़ च लै लिया जाता। तो ये पानी भी इत्थे बार बार मूव करता रहिंदा और ये कूलेंट भी इस च मूव करके इस एनर्जी नूं बाहर पानी तक पहुँचाता रहिंदा। तो इस सारी प्रोसैस के अंदर न्यूक्लीयर रिएक्टर के अंदर असी एक जो एलीमेंट है उसका यूज़ किया यूरेनियम। यूरेनियम नाल एनर्जी बनाई। तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? यूरेनियम। और यूरेनियम की कौन सी टाइप? यूरेनियम 235। तो ये भी एक एलिमेंट है और असी इस पीरियोडिक टेबल च इसनूं अगर देखते हैं तो कित्थे दिखाई दे रहा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक विच सानूं एक किसी भी जगह ते दिखाई नहीं दे रहा। तो वेयर डू यू फाइंड यूरेनियम 235 इन पीरियोडिक टेबल? एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल के इत्थे पैरां च दो लाइनां रखियां हुई और ये दो लाइनां के अंदर सानूं ये यूरेनियम असी फाइंड कर लिया। तो असी ये जो अपना एस ब्लॉक एलीमेंट्स है पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, इत्थे आके साडे कोल डी ब्लॉक एलीमेंट शुरू हो जाते हैं। तीसरा ग्रुप, तीसरे ग्रुप दे विच जो नीचे 6वीं तो 7वीं पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पंजवां पीरियड, 6वां पीरियड तो 7वां पीरियड, लास्ट दे जिहड़े थर्ड ग्रुप के लास्ट दे जिहड़े ये दो ग्रुप हैं, दो एलीमेंट्स हैं, इत्थे जो एलीमेंट्स रखे आ और ये थोड़ी जी जगह दे विच ही ये सारे दे सारे जिहड़े देखो ये 14 एलीमेंट्स जिहड़े आ वो इस जगह ते रखे जिन्होंने असीं लैंथेनाइड एलीमेंट कह दें। और नीचे वाले जिहड़े ये 14 एलीमेंट्स असीं इस जगह ते रखे जिन्होंने 7वें पीरियड च 7वां पीरियड और तीसरा ग्रुप जिन्हों असीं एक्टिनाइड एलीमेंट कह दें। ओके, तो साडी एफ ब्लॉक जिहड़े एलीमेंट्स है एफ ब्लॉक के अंदर जो लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ब्लॉक, तो साडे कोल ये वाला जो है ये 4F सीरीज़ है और ये वाली 5F सीरीज़ है। तो 4F सीरीज़ देखो ये जड़ी
F ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ D ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। तो D ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशनस एलिमेंट्स के अंदर ही मिलने वाले ਜਿਹੜੇ ਇਹ एलिमेंट्स है इन्हों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो जो लैंथेनाइड सीरीज है, लैंथेनाइड सीरीज की पोजीशन की होगी 6th पीरियड एंड 3rd ग्रुप। एक्टिनाइड की पोजीशन होगी पीरियडिक टेबल के अंदर 7th पीरियड एंड 3rd ग्रुप। ग्रुप इन्हों का 3rd ही रहेगा। हुण इस तरीके जो असीं डी एलीमेंट्स पढ़े सी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये सीरीज पढ़िया सी ट्रांजिशन सीरीज जिन्हां दे विच लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर करता है डी ब्लॉक के अंदर। इस तरीके नाल ये दो एलीमेंट्स के अंदर इस दो पोजीशन के उत्ते जो लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर करेगा F ब्लॉक के अंदर 4F सीरीज, इस करके ये हो गया 5F सीरीज। ओके, तो ये इन्नी छोटी जी एक एलीमेंट्स की ये जगह है जिथे कि ये सारे एलीमेंट्स रखे हुए हैं। और ये सारे एलीमेंट्स जोड़े एक आ छोटी जी जगह है एक्टिनाइड एलीमेंट इस जगह पर रखे हुए हैं। तो बहुत थोड़ी जी जगह के उपर जोड़े है इन एलीमेंट में दर्शाया नहीं जा सकता, इस करके इन्हों नीचे रख के जोड़ा है सैपरेट लाइन च रखा गया। पर इन्ह सारे एलीमेंट्स की एक इन्ह सारे एलीमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीसरे ग्रुप के नाल मिलदियां हन, इस करके असी इन्हों इस पोजीशन के उपर तीसरे ग्रुप च रखा होया। इन्ह एलीमेंट्स के अंदर अगर तुसी देखो 14 एलीमेंट्स की मैं गल करदा सी भी 14 एलीमेंट्स है इत्थे 14 इत्थे एलीमेंट्स, बट इत्थे जे अगर तुसी काउंट करके देखो तो तुहानूं 15 एलीमेंट दिखाई देंगे। दूसरी सीरीज से भी 15 एलीमेंट्स दिखाई देंगे। तो ये 15 एलीमेंट्स के जो F ब्लॉक साडे कोल एलीमेंट्स हैं वो 14 एलीमेंट्स हैं इत्थे 4F सीरीज और 14 एलीमेंट्स साडे कोल इत्थे तो 15 दिखाई दे रहे। इट मीनस जिहड़े पहले दो एलीमेंट्स है लैंथेनम एंड एक्टिनम, जिहड़े लैंथेनम एंड एक्टिनम है इन्हां विच लास्ट इलैक्ट्रॉन F दे अंदर नहीं आउंदा और F ऑर्बिटल इन्हां दोनों के अंदर 0 ते रहिंदा है। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन च F ब्लॉक 0 रहिंदा है, मतलब इन्हां दे अंदर F ब्लॉक च कोई इलैक्ट्रॉन नहीं है। तो ये ट्रू F ब्लॉक एलीमेंट्स नहीं है, ये सच्चे F ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली ये 14 ही है और ये वाले भी F ब्लॉक एलिमेंट 14 ही है। इत्थे 4F के अंदर इलैक्ट्रॉन जिहड़ा चेंज हो रहा और इस दे विच 5F के अंदर इलैक्ट्रॉन चेंज हो रहा। नैक्सट, तो यूरेनियम असी फाइंड कर लिया जी F ब्लॉक के अंदर। द जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि असी D ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा सी NS1 और 2 और N-1 D 1 to लेके 10 तक। हुण D तो रहेगा N-1 ही रहेगा। अभी F ब्लॉक आ गया, F जोड़ा N-2, तो NS N-1 D N-2 F। तो NS के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन फिक्स है। इत्थे हुण NS1 और 2 नहीं लिखा, NS2 लिखा है, मतलब कि F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन S के अंदर फिक्स है, 2 ही दिखाई देंगे हर एक एलिमेंट के अंदर। जो कि D के अंदर N-1 D ऑर्बिटल के अंदर 0 to 1 किते भी 2 इलैक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे, जां तां D च 1 इलैक्ट्रॉन होएगा जां 0। ओके, तो ये तीसरे ग्रुप के अंदर रखे हुए है F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो तीसरे ग्रुप के विच D तां शुरू ही हुंदा आ, इस करके उत्थे D च एक ही इलैक्ट्रॉन हो सकता है, 2 3 4 तो हो नहीं सकते। और वो भी एक जिहड़ा है बहुत बार इस तरह शो होंदा है कि उत्थे 0 ही दिखाई देता है। वो इलैक्ट्रॉन कित्थे जांदा, वो हो सकता उसने अपना डोनेट करके F नूं दे दिता होवे, वो अगे जाके असीं स्टडी करांगे। तो N-1 D 0 to 1 NS2 फिक्स और N-2 F के अंदर जो असीं चेंजिस देखांगे वो होएगा 1 to 14 इलैक्ट्रॉन का। तो N-2 F के अंदर ही सानू मैक्सिमम चेंजिस दिखाई दे रहे हैं, इस करके ये F ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लैंथेनाइड सीरीज जी 4F सीरीज सी उन्होंने सारे एलिमेंट्स की जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अंदर का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, कित्थे चेंज हुंदा कित्थे चेंज नहीं हुंदा, ये सारी गल्लां असीं अपने दिमाग 'च रखनियां। तो असीं सब तो पहलां ये चार्ट देखते हैं।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 57 ਤੋਂ 57 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 57 ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ਦੀ देखो तो एफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਥੀਨਮ जो एलिमेंट्स है एफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ नहीं है, इस करके ट्रू एलिमेंट नहीं है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। डी ਦੇ अंदर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तीसरा ग्रुप शुरू हो गया, डी च तो 1 आना ही है एक इलेक्ट्रॉन, और एस ਦੇ अंदर 2। तो जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन च भी ਅਸੀਂ देखते ਸੀਗੇ कि NS2 n-1 n-1 मतलब n तो 1 घटाया मतलब 6 से 1 गया तो 5D 0 to 1 इतने 1 है, और एफ के अंदर n-2f 1 to 14 1 to 14 होना चाहिए है, बट इतने एफ 0 है, इस करके ये ट्रू जो है एफ ब्लॉक जहाँ ये कह लो कि ये लेंथेनाइड का एक पार्ट नहीं है, जहाँ इस तरह कहोगे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ट्रू एलिमेंट्स नहीं है फर्स्ट वाला एलिमेंट्स। तो इसमें जस्ट एक वैसे नाम ना असी लेंथेनम जानते हैं। ओके, तो आगे असीं देखते हैं तो एफ ब्लॉक के अंदर इलैक्ट्रॉन आने शुरू हो गए, इन्हों की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह एज इट रहन देंगे। तो एफ के अंदर एक इलैक्ट्रॉन इतने 58 आया, तो एक इलैक्ट्रॉन जो एफ च बढ़ गया, दैन एफ के अंदर 2 3 4 5 6 इस तरीके ही प्रपोज करते भी इस तरीके की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होएगी। जो कि असी जो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लेंथेनम की है वो तो एज इट ही है, कोई बदलाव नहीं आया। जो असी प्रपोज सोचा सी और जो एक्चुअल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं है 57 वाले एलिमेंट्स की। बट उस तो अगे असी की देखते हाँ, मूवमेंट ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन फ्रॉम डी टू एफ। डी के अंदर एक इलैक्ट्रॉन है जो कि मूव करके एफ के अंदर चला गया। तो असी सोचा सी कि एफ के एक इलैक्ट्रॉन, डी च एक इलैक्ट्रॉन और एस च 2 इलैक्ट्रॉन होंगे, जो कि डी च 0 इलैक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि असी पढ़ा भी सी कि चेंजेस डी के अंदर की हो सकती है 0 to 1 इलैक्ट्रॉन, या तो 0 होएगा या 1 होएगा। तो 0 क्यों होया? क्योंकि इसने डी वाले ने अपना इलैक्ट्रॉन डोनेट करके एफ नू दिता है फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके जी, दैन आगे देखते हैं। तो इस दे अंदर भी जो मूवमेंट है इलैक्ट्रॉन की है, तो एफ के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन सी, डी का एक इलैक्ट्रॉन लेकर के F3 हो गया 59 की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर। तो वैलेंस सेल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इस तरीके दे नाल ऑब्जर्व की गई कि डी के अंदर के सारे जोड़े इलैक्ट्रॉन है वो मूव करके एफ को चली गए। हुण एफ के कोल 7 इलैक्ट्रॉन आ गए, जो कि 7 ही ऑर्बिटल है एफ ऑर्बिटल एफ ब्लॉक के अंदर। तो 7 इलैक्ट्रॉन का मतलब है कि ये हाफ फिल्ड हो गए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर चुके हैं। तो पहला एलिमेंट्स एटा एफ के अंदर 0 सी, ट्रू एलिमेंट्स ही नहीं सीगा, इस दे अंदर बदलाव भी नहीं आया। नैक्सट एलिमेंट्स सीरीज़ को कंप्लीट पहला कर लें, इन्हों के अंदर भी देखते हैं भी कित्थे सानू चेंज दिखाई दिंदा है साडी सोच अनुसार और कित्थे चेंज दिखाई नहीं दे रहा। तो 64 वाला जो एलिमेंट्स 4F सीरीज़ को अभी पढ़ रहे हैं असी। 4F सीरीज़ के अंदर 64 वाला एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 4F7 डी चे इस तो पहले वाले 63 के 0 सी, नैक्सट इलैक्ट्रॉन जो आया तो वो डी चे आ गया। इस तो बाद ये अंदर कोई बदलाव नहीं आया, जो असी सोचा सी और जो ऑब्जर्व होया वो सेम इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है GD एलिमेंट की। ओके, गैडोलियम। इस तो बाद नैक्सट एलिमेंट अगर देखिए तो इस दे अंदर फिर से वही मूवमेंट है, 5D से इलैक्ट्रॉन मूव करके F के अंदर आ रहा है, 5D से F के अंदर आ रहा है। ओके, आप रिमाइंड रखना है कि किस एलिमेंट्स तो जड़ी है ये मूवमेंट फिर से शुरू होगी। डी के अंदर 0 इलैक्ट्रॉन मैक्सिमम देखे गए अपने 4F ब्लॉक के अंदर। ओके, तो असी पहला एलिमेंट्स जो 64 वाला इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। Lanthanide series is also known as 4f series as differentiating electron enter in 4f subshell। तो 4f सीरीज़ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 4f ऑर्बिटल ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनाइड जो दूसरी सीरीज सी जिन्हों सी 5s इलैक्ट्रॉन 5f इलैक्ट्रॉन बोलिया सी, तो ये भी जो अगर जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाए तो NS2 ये 2 इलैक्ट्रॉन फिक्स है। N-1 D अंदर 0 to 1 रहेगा और N-2 F 1 to 14 दा चेंजेस रहेगा। तो ये जो एक्टिनाइड सीरीज है ये 5f सीरीज है, यानी कि इत्थे 7-2 करेंगे F इलैक्ट्रॉन आएगा, तो इत्थे 7-1 करेंगे 6D आएगा और इत्थे 7s तो इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैं शुरू होंगे। तो देखते हैं जी एक्टिनाइड सीरीज के एलीमेंट्स 89 तो शुरू होंगे ने। तो ये वाली 89 की जो सीरीज़ है जिस तरीके नाल असीं इन्हां च इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नूं सपोज करते हैं सोचते हैं, वो देखो 89 सीरीज़ के अंदर F वाला 5f वाला फिर से 0 है, तो ये भी एक ट्रू जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ओके जी, तो ये ट्रू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ के अंदर 0 होने करके नहीं है और ये अंदर कोई चेंज भी नहीं है, जिस तरह से सोचा सी उस तरीके नाल इनू ऑब्जर्व किया। नैक्सट की चेंजेस आएगी, लो जी हुण एफ वाला जो ऑर्बिटल है वो एक इलैक्ट्रॉन अपना डी नू डोनेट कर रहा है। तो 90 वाला जो एलीमेंट है एक्टिनाइड सीरीज़ का 90 वाला एलीमेंट है उस डी तो मूवमेंट एफ की बजाय जो एफ तो डी के अंदर मूवमेंट होगी, एफ फिर से 0 हो गया और डी 2 हो गया। नेक्स्ट जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असीं देखते हैं, तो अगला इलैक्ट्रॉन जो आएगा वो फिर से आ गया साडे कोल जो 90 तो 91 के अंदर चेंज देखते हैं, तो वो इलैक्ट्रॉन जिहड़ा देखो एक डी सी आया एफ के अंदर, एफ के अंदर 91 वाला इलैक्ट्रॉन आया एफ के अंदर आने तो बाद जो पहले वाला इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई सी इधर वो भी एफ के कोल ही रहा, यानी कि एफ के अंदर 1 सी एफ के अंदर 2। तो इस तरीके नाल असीं सोची ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सी और इस दे अंदर देखते भी की हैं कि डी ने एक बार इलैक्ट्रॉन इधर देता, उस तो बाद डी की कोई मूवमेंट जी इलैक्ट्रॉन की एफ के अंदर नहीं हो पा रही, सिर्फ 94 के अंदर जाके फिर से मूवमेंट सानू दिखाई दी और D2F ये इस करके मूवमेंट है कि F जड़ा है अपने हाफ फील्ड के नेड़े पहुँच गया। तो हाफ फील्ड के नेड़े पहुँचने तो बाद जो है सानू इत्थे फिर से देखो मूवमेंट जी दिखाई दे रही है। तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जड़ा फिर से गेन कर गया। तो इत्थे मूवमेंट कित्थे दिखाई दे डी च जी असी हुण बार बार देख रहे थे D2 इलैक्ट्रॉन जा रहा है, इत्थे डी च 1 इलैक्ट्रॉन रहा काफ़ी एलीमेंट्स के अंदर। तो एक एलीमेंट्स 90 वाला है जिस एफ तो डी वाल नूं मूवमेंट हो गई और बाकी मूवमेंट जी है इत्थे जाके फिर से वही रही 95 के अंदर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रही, D0 हो गया। ओके, तो ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असी एक्टिनाइड के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। जो चेंजेस असी लैंथेनाइड च पढ़ी आ वो एक्टिनाइड के अंदर घट हो रही है, डी चो घट मूवमेंट इधर हो रही है, जिन्हों कि एक्टिनाइड के तो सारे के सारे डी वाले मोस्टली जोड़े है एफ नू डोनेट कर रहे हैं। एक्टिनाइड के अंदर कुछ अजिहा भी एलीमेंट असीं देखा जो एफ तो जोड़ा है वो डी वाल नू इलैक्ट्रॉन जोड़ा शो कर गया। 96 और ये एलिमेंट जो 103 तक जोड़े हैं ये सीरीज़ खत्म हो रही है। तो 103 तक असी सोची सी ये वाली सीरीज़ कि एफ के अंदर चेंज इलैक्ट्रॉन करता 7 8 9 10 11 12 13 14, बट इस दे अंदर ये वाला एलिमेंट के अंदर जो सोचा सी वही ऑब्जर्व किया गया, इस दे अंदर जो सोचा सी ऑब्जर्व उस तो थोड़ा सा उल्टा है, डी तो इलैक्ट्रॉन एफ के अंदर चला गया, डी तो एफ के अंदर इलैक्ट्रॉन फिर से चला गया, डी तो एफ के अंदर फिर से इलैक्ट्रॉन मूवमेंट इलैक्ट्रॉन मूवमेंट इलैक्ट्रॉन और मूवमेंट
इलैक्ट्रॉन। ओके, तो इत्थे तक असी की देखिया कि सारे दे सारे जिहड़े डी वाले ऑर्बिटल है अगर 7 तक पहुँच गए, 7 तो बाद इसने डी वाले ने मूवमेंट जिहड़ी है देखो सारी एफ ब्लॉक के अंदर कर रखी है। तो इन्हां दी भी सानू इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिहड़ी है इस तरीके नाल याद रखनी पेगी। तो जदों एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया उस तो नैक्सट इलैक्ट्रॉन जो आएगा वो डी के अंदर आ गया। In the case of both series, since last electron enter F subshell, they are also called F block elements. Elements of 4F series also known as lanthanide and F block series are known as actinide. Both the series are named after first element of the series. असी lanthanide ਨੂੰ lanthanide इस करके बोल रहे हैं क्योंकि उसका पहला एलिमेंट lanthanum है। एक्टिनाइड ਨੂੰ एक्टिनाइड सीरीज करके बोलिया जा रहा क्योंकि उनका पहला एलिमेंट एक्टिनम है। दे आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे लाई इनसाइड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही फाइंड होंगे ने जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इस करके इन्होंने असी इनर ट्रांजिशन भी कहने हैं। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 लाइना रखने का मकसद ये आ क्योंकि थर्ड ग्रुप च 6th एंड 7th पीरियड च एक छोटी जी जगह पे 14 एलिमेंट्स को असी लिख नहीं सकते, इस करके उन्होंने नीचे रखता। एक्चुअली तो डी के अंदर ही है ना जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इस करके इन्होंने असी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने हैं बिकॉज ये सानू कित्थे मिलते हैं डी ब्लॉक के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एज पर द डेफिनेशंस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स lanthanum and actinum are not true lanthanide and actinide। बार बार पहले भी बोलता रहा मैं, ये पहले एलिमेंट्स जोड़े है ये ट्रू एलिमेंट्स नहीं है एफ ब्लॉक के, बट देयर प्रॉपर्टीज हैव बीन स्टडीड बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू अदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बट इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक ना मिलती हैं, चाहे इन्हों का एफ ऑर्बिटल 0 है, एफ के नाल फिर भी कुछ प्रॉपर्टियां मिलन दे नाल, इस करके इन्हों असी एफ ब्लॉक के अंदर रखिया। हुण तक जो पढ़िया देखते हैं कितना कि सानू याद रहा। वेयर आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कितने ने जी? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर बिलो द पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक एलिमेंट आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे आर within transition elements। What is general electronic configuration of F block elements? तो इसमें से कौन सी दिखाई दे रही है? तो C वाला पार्ट है n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 ns2। Out of the following which F block elements show no change in electronic configuration? तो असी कुछ एलिमेंट्स यही भी पढ़े सी जिन्हां च चेंज ही नहीं हो पा रहा सी, तो बी पार्ट जिहड़ा है ये अपना आंसर रहेगा गैडोलियम। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज और आर नॉट ए ट्रू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, केड़े सी जी जेडे ट्रू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं सी? बोथ ए एंड बी, लैंथनम एंड एक्टिनम। एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ लैंथनम टू प्लूटोनियम is a unique feature in the chemistry of lanthanide। मतलब कि एक ही ग्रुप के अंदर बहुत छोटी सी जगह के अंदर सारे एलिमेंट्स होने कारण असी पढ़ते सी कि एक पीरियड के अंदर जो है एक ग्रुप तो दूसरे ग्रुप तो तीसरे ग्रुप वाइज जरा जान लैफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर एक डिक्रीज इन साइज जो सानू दिखाई दिंदा सी। बट एक ही ग्रुप के अंदर जो सारे एलिमेंट्स रख दिते जाते हैं तो उस वेले जो डिक्रीज भी बहुत तेजी नाल होएगी एक ही ग्रुप के अंदर, तो उन्होंने असी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहने हैं। इसनों अगे जाके असी होर डिटेल में पढ़ांगे। हाउएवर द शील्डिंग ऑफ 4f इलैक्ट्रॉन बाय another is less than 1d electron by another with the increase in nuclear charge along the series there is fairly regular decrease in size with increasing atomic number। तो इसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी गल कर रखी है और शील्डिंग इफेक्ट नूं असी एनीमेशन के नाल अगे भी पढ़ांगे। बट इत्थे लिखा है
shielding of one 4f electron by an other is less than 1d orbital। जो d का शील्डिंग इफेक्ट है ना, सॉरी f ਦਾ शील्डिंग इफेक्ट है d ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। मतलब f ऑर्बिटल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ d ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। d ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ p ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ p ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ एस नालों घट करते हैं। सब तो अच्छा शील्डिंग इफेक्ट एस ऑर्बिटल का है और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल का है। एस गुड, एफ पुअर। एटॉमिक एंड आयनिक साइज कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज नोन एज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। एकदम जिहड़ा इन्हां दे साइज के अंदर डिक्रीज आंदा उहनूं असीं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहने आ। अगर ये डिक्रीज असीं चार्ट दे विच पढ़दे 57 लैंथेनम 187 पिकोमीटर जो है इसका एटॉमिक साइज है न्यूट्रल एलीमेंट का। बट ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव जी स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट है उहदे विच असीं देखते हाँ कि 106 पिकोमीटर जिहड़ा साइज एलीमेंट का रह जाता। नैक्सट एलीमेंट के अंदर 183 डिक्रीज होया और इस तरीके नाल जिहड़ा आयन का साइज भी डिक्रीज है। एटम का साइज डिक्रीज है, आयन का साइज भी डिक्रीज है। एटम का साइज डिक्रीज और आयन का भी डिक्रीज। तो अही की देखते हैं कि लगातार जी है इतने देखने वाली गल कि लगातार डिक्रीज हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। जो मैं एटम के अंदर तो एक स्टेज अजिही आ रही है जिथे 2 एलीमेंट जोड़े हैं इक्को साइज के सानू दिखाई दे रहे हैं, बट उन्होंने आयन के अंदर फिर भी डिक्रीज आ रही है। जो मतलब आयनिक साइज है वो लगातार डिक्रीज होंदा रहेगा लैंथेनाइड के अंदर और इसे ही असी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन आखते हैं। तो 96, 95, 94, 92, 90 तो एक स्टडी डिक्रीज है, एक कांस्टेंट डिक्रीज आयन के अंदर आ रही है लैंथेनाइड की। यही है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको अच्छे तरीके से आगे भी करेंगे जाके असी। स्टडी डिक्रीज दिखाई गई है इत्थे भी। ओके, थैंक यू बेटा। अज का लैसन इन्ना ही रखते हैं असी। इस तो बाद असी एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की कुछ होर प्रॉपर्टियां नैक्सट लैसन के अंदर पढ़ांगे। ओके।